इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे पोजीशन। पोजीशन CSS का एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अगर आपने ये समझ लिया तो आप ये समझ लो कि आपको और कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि एनिमेशंस जो भी होते हैं सारे वो पोजीशन की सहायता से अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो इनको हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं वो हम आगे बात करेंगे वीडियोज़ के अंदर। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो क्लास होने वाली है एक लेंथी क्लास होने वाली है। आप ये मत सोचना कि इसमें आपको इतनी लंबी क्लास है तो इसको हम स्किप कर दें या फिर कुछ टॉपिक छोड़ दें, इसका मेन टॉपिक देख लेते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना। ये क्लास जो है आपको पूरी लेनी है और पूरी लेने के बाद में अगर आपको टाइम की वैल्यू रिटर्न ना हो इस क्लास को देखने के बाद में तो आप इसको डिसलाइक करके चले जाना। लेकिन मेरी इसमें जो कोशिश है वो ये है कि आप ये क्लास लेने के बाद में पोजीशंस को कभी भी भूल नहीं सकते, चाहे बाकी क्लास प्रॉपर्टीज भूल जाएं CSS की। ठीक है, तो उस तरीके से मैं इसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस होती हैं उस तरीके से। क्योंकि ऑनलाइन पे आप जितनी भी क्लास देखते हो ना वहाँ पे आपको बस मेन टॉपिक समझाए जाते हैं, ये नहीं समझाया जाता कि किस तरीके से अप्लाई करनी है और अप्लाई क्यों करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको देता हूँ ओवरव्यू पहले इस पेज का कि यहाँ पर मेरे पास में एक छोटा सा HTML पेज है जिसके अंदर 4 बॉक्सेस हैं। बॉक्सेस की एक मेन क्लास ली गई है जिसमें हमने बॉर्डर, विड्थ, हाइट और ये चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ पे मैंने फ्लोट लेफ्ट यूज किया है इनको एक लाइन में लेने के लिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अब पोजीशन समझते हैं। हमारी जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है पोजीशन की वो होती है स्टैटिक, यानी कि जब हम पोजीशन नहीं भी यूज करते हैं तो स्टैटिक होती है। स्टैटिक क्या करती है, ना तो अपने स्पेस यानी अपनी जगह को छोड़ती है और ना ही अपने डायरेक्शन चेंज कर सकती है। रेफरेंस इसका जो जहाँ पे है वहीं पे रहती है, यानी कि पेरेंट के अंदर तो पेरेंट और व्यू पोर्ट के अंदर तो व्यू पोर्ट। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको स्टैटिक ही दिखाते हैं अब। लेकिन स्टैटिक हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमारे पास 4 बॉक्स हैं तो हमें बॉक्स नंबर 2 में ये चीज़ें अप्लाई करनी है। मैंने अभी आपको पिछली क्लास में सूडो सेलेक्टर पढ़ाए थे, अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो वीडियो लिंक यहाँ पे है, क्लिक करके पहले आप वो क्लास देख लो, क्योंकि वो अगर आप नहीं देखोगे तो मैं क्लास को कैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ वो आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो अब चलते हैं। सबसे पहले मैं जो सेकंड नंबर जो डिव है इसको सेलेक्ट करने के लिए क्या करूँगा वो बताता हूँ आपको। यहाँ पे हम डॉट बॉक्स जो हमारी क्लास है और फिर हम सेलेक्ट करते हैं nth चाइल्ड। nth चाइल्ड के अंदर मुझे नंबर 2 जो डिव है उसको सेलेक्ट करना है। अब हम यहाँ पे देते हैं पोजीशन स्टैटिक। जैसे मैंने दिया इसको स्टैटिक तो आपको लगता है यहाँ कुछ चेंज होने वाला है, कोई चेंज यहाँ पे नहीं हुआ। अब मैं इसको देता हूँ रिलेटिव। जैसे ही मैंने इसको पोजीशन रिलेटिव दिया तो देखो यहाँ पे चेंजेस क्यों नहीं दिख रहा आपको, चेंजेस हो चुका है क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्शन यूज नहीं की। डायरेक्शन हमारे पास में 4 होती हैं, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट। मान लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ टॉप से 30 पिक्सल और मैंने इसको किया सेव। जैसे ही मैंने किया इसको सेव तो देखो मैं आपको एक सेकंड, एपिक पेन ओके ठीक है। इनकी जो ओरिजिनल साइज क्या है, ओरिजिनल जगह जो है ना ये इसकी ओरिजिनल जगह थी। रिलेटिव ने क्या किया, अपनी जो ओरिजिनल जगह से टॉप से और यहाँ तक 30 पिक्सल जो मैंने दिया था, हाँ ये जो मैंने यहाँ पे 30 पिक्सल्स जो दिया था वो उसने अपनी जगह को यहाँ छोड़ दिया है। लेकिन एक चीज़ आप देखो कि रिलेटिव हमेशा क्या करता है, जो इसकी जो जगह थी ना ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अभी इसने छोड़ी नहीं है, यानी खाली नहीं की। ये जगह इसने कवर कर रखी है, बुक कर रखी है। लेकिन ये उस जगह से जैसे इसको हमने दिया टॉप 30 पिक्सल्स तो ये 30 पिक्सल्स नीचे आ गया, लेकिन इसने जगह खाली नहीं की। अब पहला तो ये स्पेस नहीं छोड़ेगा, यानी कि जो ये इसका जो स्पेस था रहने का वो इसने नहीं छोड़ा। ठीक है, तो आगे चलते हैं और समझाते हैं आपको।
अब हम यहाँ पे आए, इसने क्या किया, रिलेटिव ने स्पेस नहीं छोड़ा, तो स्पेस को ये नहीं छोड़ेगा। अब देखते हैं डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ये चेंज कर रहा है, यानी कि यहाँ पर ये अपनी मेन जगह से जो हमने इसको डायरेक्शन दी टॉप 30, तो टॉप 30 ये गया। अब मान लो मैं यहाँ पे टॉप 30 के साथ साथ लेफ्ट 30 और दे देता हूँ। जैसे मैंने किया लेफ्ट 30, तो यहाँ पर एक चीज़ दोबारा से नोट करो आप, नोट करने लायक बात यह है कि जो इसकी ओरिजिनल जगह थी यहाँ से, तो इसने इस जगह से 30 पिक्सल्स ले लिया, ठीक है, और ये इसकी जो ओरिजिनल जगह थी यहाँ से इसने 30 पिक्सल ले लिया लेफ्ट से, यानी कि और इसका जो स्पेस है वो अभी कवर है, वो इसने नहीं छोड़ा। यानी कि इसके बारे में 3 आप टॉपिक लिख सकते हो आपकी नोटबुक में कि अपना स्पेस नहीं छोड़ता है, डायरेक्शन ले लेता है और अपनी ओरिजिनल जगह से लेता है। कहाँ से लेता है, जो इसकी ओरिजिनल जगह थी ना यहाँ से और यहाँ से, वहाँ से ये डायरेक्शन ले लेता है। रिलेटिव के बारे में आप समझ गए होंगे कि रिलेटिव क्या करता है। अब हम चलते हैं आगे और हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये क्या करता है, तो उसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे रिलेटिव की जगह कर देता हूँ अब्सोल्यूट, और एक बार टॉप और लेफ्ट को हटा देते हैं। जैसे मैंने इसको किया सेव, तो आपने ये देखा कि जो 2 नंबर की जो क्लास थी वो यहाँ पे आ चुकी है और उसने अपनी जगह खाली कर दी है। यानी कि इसने क्या किया, अपना जो स्पेस था ना, जो इसकी ओरिजिनल जगह थी, उसको इसने खाली कर दिया, ठीक है, और खाली करने के बाद में ये अपनी इस जगह पे आ गया। अब ये जगह इसकी कौन सी है, इसकी जो डिफ़ॉल्ट रेफरेंस रहता है ना, डिफ़ॉल्ट वो रहता है व्यू पोर्ट। जैसे मेरे पास में ये है, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ इंस्पेक्ट और इसको कर देता हूँ रेस्पॉन्सिव। अब देखो इसकी जो पोजीशन जो है व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग है, यानी व्यू पोर्ट के ये टॉप लेफ्ट में जाके अपनी जगह ले लिए। इसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी व्यू पोर्ट, तो रेफरेंस क्या हो गया इसका, व्यू पोर्ट। ठीक है, और रिलेटिव का जो रेफरेंस था वो क्या था, रेफरेंस था रिलेटिव का वो था सेल्फ। सेल्फ क्यों था, क्योंकि ये अपनी जगह खाली नहीं करता था रिलेटिव, और उस जगह से ही अपनी डायरेक्शन लेता था, तो उसका खुद का रेफरेंस था। लेकिन एब्सोल्यूट का डिफ़ॉल्ट जो है ना वो है व्यू पोर्ट। अब ये समझना आप, डिफ़ॉल्ट तो क्या है और बाकी कौन सा है वो समझाता हूँ आपको एक बारी। ठीक है, इसका जो डिफ़ॉल्ट एब्सोल्यूट का जो डिफ़ॉल्ट रेफरेंस है वो है व्यू पोर्ट। यानी कि मान लो आपने डायरेक्ट किसी भी एक सेकंड इसको हटा देते हैं, मान लीजिए आपने किसी भी बॉक्स या एलिमेंट को पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, तो वो उसकी ओरिजिनल जगह खाली कर देगा और उसकी फिर ओरिजिनल जो जगह हो जाएगी ना वो हो जाएगी व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग टॉप लेफ्ट। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग टॉप लेफ्ट में जाके अपने बैठ चुका है। अब मान लो यहाँ पर एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि इसका जो पेरेंट है अगर उसकी जो रिलेटिव कंडीशन हम दे देते, उसको हम दे देते हैं रिलेटिव, या फिर उसको दे देते हैं स्टिकी, या फिर उसको दे देते हैं फिक्स्ड। ठीक है, और स्टैटिक नहीं देते हैं। स्टैटिक को छोड़ के कोई सी भी अगर हम इसमें पोजीशन दे देते हैं तो फिर ये किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट काम करेगा अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग। मान लो अभी इस टाइम पे यहाँ पे इसका कोई पेरेंट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे एक पेरेंट क्रिएट कर देता हूँ उन सभी का। मैंने किया यहाँ पे div डॉट कंटेनर। ओके, तो
और मैं एक बारी बाकी क्लास को हटा देता हूँ क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। एक बार मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे किया रिफ्रेश, ओके, और यहाँ पे कंटेनर को मैं दे देता हूँ कंटेनर विड्थ दे देता हूँ 500 px और हाइट भी दे देता हूँ 500 px। बॉर्डर दे देते हैं इसको 2 px सॉलिड रेड। अब देखो मैंने किया इसको रिफ्रेश और यहाँ पर चलो मार्जिन ऑटो दे देते हैं, सेंटर में ले आते हैं इसको, मार्जिन ऑटो सेंटर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने जैसे ही एब्सोल्यूट किया तो आपको लग रहा होगा कि यार एब्सोल्यूट ये तो अभी भी व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग नहीं ले रहा है, ये अपनी विड्थ और हाइट किसके अकॉर्डिंग ले रहा है, जो इसका पेरेंट है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही हम इसको जो टॉप जो और लेफ्ट पोजीशन देंगे इसको कि भाई टॉप से 30 ले ले, तो इसने यहाँ पे क्या किया वो समझो आप बात को। इसने यहाँ पर क्या किया कि जो व्यू पोर्ट था, ठीक है, जो इसका व्यू पोर्ट था वहाँ से इधर टॉप से 30 पिक्सल्स ले लिया और इधर से भी 30 पिक्सल्स ले लिया। अब एक चीज़ बताता हूँ आपको। मान लो मैं इसको यहाँ पर टॉप से कहता कि यार तू एक काम कर 100 पिक्सल ले ले पूरा, और यहाँ से भी तू एक काम कर 50 पिक्सल ले ले, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे 50 पिक्सल्स दिया और इसको किया रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखो इसने यहाँ से ले लिया 100 पिक्सल। एक बार इसको एक्टिवेट कर देते हैं, यहाँ से इसको डिलीट, ठीक है। यहाँ से देखो इसने 100 पिक्सल्स ले लिया और यहाँ से 50 पिक्सल्स ले लिया। अब एब्सोल्यूट अगर व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग काम करता है तो एक बार मैं आपको एक और उदाहरण दिखाता हूँ इसको अच्छे समझाने के लिए। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और इससे बोलता हूँ कि तो टॉप से नहीं राइट से ले। जैसे ही मैंने इसको दिया राइट, तो यहाँ पर देखो ये राइट से अपनी जगह ले रहा है, और इसको मैं कम और ज़्यादा करता हूँ तो ये जो अपनी जगह है उसको व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है। अब एक बात आपके माइंड में क्लियर होगी कि एब्सोल्यूट जो है, जो इसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है रेफरेंस की, वो है व्यू पोर्ट। लेकिन इसका एक बेनिफिट क्या है कि इसका व्यू पोर्ट चेंज किया जा सकता है। यानी कि अगर हम इसका जो पेरेंट है, पेरेंट कौन है इसका मैं बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर बॉक्स nth चाइल्ड सेकंड है, इसका जो पेरेंट कौन है, पेरेंट है इसका कंटेनर, क्योंकि ये सारे जो बॉक्स हैं कंटेनर के अंदर रखे गए हैं। अगर हम कंटेनर को कोई क्लास प्रॉपर्टी दे देते हैं पोजीशन की, स्टैटिक को छोड़कर, क्योंकि स्टैटिक एक डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है, इसका कोई वर्क नहीं होता। अगर हम रिलेटिव दे देते हैं या फिर एब्सोल्यूट ही दे देते हैं, फिक्स दे देते हैं, स्टिकी कोई भी एक दे देते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि कंटेनर को मैं रिलेटिव देके आपको समझाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर दिया पोजीशन रिलेटिव। कंटेनर को क्या, इसके जो पेरेंट है उसको मैंने प्रॉपर्टी दे दी रिलेटिव, ठीक है। अब रिलेटिव मैंने अगर प्रॉपर्टी दी है इसको, तो इसका बेनिफिट क्या होता है रिलेटिव का, आपको पता है कि ये अपनी खुद की जो जगह है उसको खाली नहीं करता, ठीक है। और खुद की जब जगह खाली नहीं करता और जो रेफरेंस लेता है हमेशा, वो अपने खुद की जो जगह है उससे टॉप और लेफ्ट ले लेता है डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जब रिलेटिव दी तो ये अपनी जगह पे यथावत बना हुआ है, और इसने जो मैंने एब्सोल्यूट को अब जो प्रॉपर्टी दी थी मैंने टॉप से 100 और राइट से 50, तो इसने जो अपनी प्रॉपर्टी चेंज करके किसके अकॉर्डिंग कर ली, अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग इसने कर ली है। अब देखो मैं इसको कर रहा हूँ कम ज़्यादा, तो ये अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है। और अगर मान लो पेरेंट के अकॉर्डिंग मैं इसको लेफ्ट से दे देता हूँ, तो देखो इसने लेफ़्ट से 50 पिक्सल्स लिया और 100 ऊपर से ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से एब्सोल्यूट क्या करता है, अपनी ओरिजिनल जगह को खाली करके
और अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग अपनी जगह ले लेता है, अगर पेरेंट को जो है कोई पोजीशन दे रखी है तो। अगर पेरेंट को हम कोई पोजीशन नहीं देते हैं तो ये फिर अपनी जो जगह है वो व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग बदल लेता है। इतना आप समझ गए होंगे। लेकिन हाँ, अगर मान लो मैं इसके पेरेंट को भी एब्सोल्यूट ही दे दूं तो क्या होगा। मैंने जैसे इसके पेरेंट को एब्सोल्यूट दिया, ठीक है, तो इसके पेरेंट ने क्या किया, अपनी ओरिजिनल जो जगह थी उसको खाली कर दिया और व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग अपनी जगह को चेंज कर लिया। अब मैं यहाँ पे इतने सारे जो बॉक्सेस हैं इनको हटा देता हूँ एक बार और कोई एक बॉक्स रख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं child1, इसको किया सेव। तो यहाँ पर देखो इसने अपनी जो जगह है एब्सोल्यूट ने, चाइल्ड वाले ने, वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग ले ली। पेरेंट ने अपनी ओरिजिनल जगह खाली करके और क्या कर दिया कि व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग अपनी जगह रख ली है। अब मान लो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। अब हमें एंड चाइल्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो सीधी सी ये ज़रूरत थी बॉक्स की, बॉक्स को क्लास देने की। तो बॉक्स तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल ही है, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, सेम ही वर्क करेगा। कर रहा है ना। अब आपने एक चीज़ चेक कर ली कि भाई यहाँ पे सर ने एब्सोल्यूट दी, तो एब्सोल्यूट क्या करता है, अपनी स्पेस भी खाली कर देता है और अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर लेता है। लेकिन किसके अकॉर्डिंग चेंज करता है, डिफ़ॉल्ट में तो व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग करता है। अगर इसके पेरेंट को कोई आपने पोजीशन दे रखी है तो फिर ये पेरेंट के अकॉर्डिंग चेक करता है, ठीक है। अब आगे आती है फिक्स्ड और स्टिकी। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि मान लो इसके पेरेंट को यहाँ पर फिक्स दे दे, अपने पोजीशन जो है फिक्स दे देते, तो फिर क्या होता। जैसे हमने फिक्स दी तो भी इसने अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग ही अब चाइल्ड ने जगह ले रखी है, ठीक है। और इसी तरीके से आप स्टिकी भी दे सकते हो। तो मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि अगर एब्सोल्यूट आप यूज कर रहे हो चाइल्ड के लिए और उसके पेरेंट के पास में कोई भी पोजीशन की प्रॉपर्टी नहीं है तो वो अपनी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी व्यू पोर्ट लेगा। और अगर उसके पेरेंट के पास में पोजीशन की कोई प्रॉपर्टी है तो वो अपनी जो डिफ़ॉल्ट रेफरेंस जो है उसको लेगा वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग। दैट्स ऑल, कहानी ख़त्म हो गई यहाँ पे एब्सोल्यूट की। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आगे जाने से पहले, ठीक है, हम एक यहाँ पे एनिमेशन क्रिएट करेंगे एक छोटा सा इनकी सहायता से। अब हम यहाँ पे करते हैं पेरेंट में यूज रिलेटिव। रिलेटिव हम क्यों करते हैं कि रिलेटिव अपनी ओरिजिनल जगह खाली नहीं करता, जिससे हमारा पेज अच्छे से मैनेज हो जाता है। कोई भी अगर आपसे पूछे कि भाई इंटरव्यू के अंदर कि हम मैक्सिमम पेरेंट को रिलेटिव ही क्यों देते हैं और कोई क्यों नहीं देते क्लास, ठीक है, प्रॉपर्टी CSS की, तो आप जवाब दे सकते हो कि सर रिलेटिव जो है अपनी ओरिजिनल जगह को खाली नहीं करता है, और जब ये अपना जो स्पेस बिना खाली करे हुए डायरेक्शंस जो लेता है वो अपनी ओरिजिनल जगह से के स्पेस से ही लेता है। तो उससे क्या होता है, हमारी डिज़ाइन एक जगह स्टिक रहती है, ठीक है। तो हम दी यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव, तो हमारा पेज आ गया बीच सेंटर में। और यहाँ पे जो हमने एब्सोल्यूट यूज किया है इसको हम एनिमेशन देते हैं। तो पेरेंट के लिए एनिमेशन देने के लिए सबसे पहले मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, ट्रांजिशन, उसको देंगे 1 सेकेंड, ठीक है। अब मान लो हमारे पास में यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट यूज कर रखी है, टॉप से हम कर देते हैं एक बारी इसको 0, ठीक है, और लेफ्ट से कर देते हैं हम 0। अब हम चाहते हैं कि जो पेरेंट है हमारा ये, ठीक है, इस पे जैसे ही हम होवर करें तो ये अपनी ओरिजिनल जगह से और इधर आ जाए राइट में 0 पे। तो ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले देखो हमारा पेरेंट जो है उसका कंटेनर जो है उसकी विड्थ और हाइट क्या है, तो इसकी है 500 पिक्सल्स और हमारे चाइल्ड की क्या है 100 पिक्सल्स। तो हम जब पेरेंट्स के 500 में से 100 माइनस कर देंगे तो हमारे पास में इसको इधर उधर सरकाने के लिए जगह कितनी बची, मात्र 400 पिक्सल।
तो अगर मान लो हम इसको 0 से इधर 400 पिक्सल्स खिसका देंगे राइट की साइड, तो ये एनिमेशन करेगा ना। तो अब बनाते हैं यहाँ पे हम एक एनिमेशन में क्या होगा कि हम जैसे ही ये कंटेनर पे होवर करेंगे ना, तो हमारा जो बॉक्स है वो लेफ़्ट से और राइट की साइड आ जाएगा। तो मैंने आपको पहले ट्रांजिशन पढ़ा रखा है और होवर भी पढ़ा रखा है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन है, उस पर आपको ये दोनों क्लास मिल जाएंगी, आप वो पढ़ लीजिए और उनको फिर आप अप्लाई करना यहाँ पे सीख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम होवर कर रहे हैं किस पे, आपको मेन फोकस करना है कि हम होवर किस पे कर रहे हैं। तो होवर हम करेंगे कंटेनर पे, यानी कि हम इस कंटेनर के ऊपर हमारा कर्सर लाएंगे। तो चेंज क्या होना चाहिए, चेंज कर रहे हैं हम बॉक्स को। तो सबसे पहले हम जिसको होवर कर रहे हैं उसकी क्लास का नाम और फिर कॉलन और यहाँ पे लिखेंगे होवर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे दी क्लास, इसके अंदर हम कौन सा यूज जिस पे हम एनिमेट करने वाले ना उस क्लास का नाम देंगे। तो यहाँ पे हमने दिया डॉट बॉक्स और हम क्या करेंगे यहाँ पे इसकी लेफ़्ट जो वैल्यू है उसको चेंज करेंगे 400px। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे 400px दे दिया, अब यहाँ पे मैं करता हूँ सेव और इधर जैसे ही कर्सर को लेके आता हूँ तो ये अपनी वैल्यू चेंज कर रही है, यानी लेफ़्ट की 0 से लेके 400 तक इसको पुश कर रही है। वो दिखाने के लिए मैं आपको बताता हूँ ट्रांजैक्शन इफेक्ट लगा के। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा होगा कि सर हम ट्रांजैक्शन इफेक्ट किसको दें, क्योंकि हमारा जो पेरेंट है वो तो कंटेनर है और हमने उपयोग जो जिसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं वो कर रहे हैं बॉक्स की। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन भी बॉक्स के अंदर ही लगाना है, क्योंकि बॉक्स की ही हम जो प्रॉपर्टी है उनको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन दे देता हूँ 1 सेकेंड। जैसे मैंने किया सेव और यहाँ पे मैं लेके गया तो ये अपना क्या कर रहा है, ओरिजिनल साइज से 400 पिक्सल्स पुश कर रहा है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि ये लाइन बाहर जा रही है इसकी 1 पिक्सल की, तो क्योंकि वो हमने यहाँ पे बॉर्डर यूज किया हुआ है 2px सॉलिड का। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और बैकग्राउंड कलर यूज कर लेते हैं रेड और यहाँ पे किया सेव। अब देखो बिल्कुल ओके, अपनी परफेक्ट पोजीशन में ये ले रहा है। अब एक चीज़ बताता हूँ आपको, इसी तरीके से मान लो मुझे लेफ्ट से नहीं कराना था, टॉप से बॉटम की तरफ कराना था, तो मैं यहाँ पे क्या करता, यहाँ पे मैं लेफ़्ट को तो हटा देता और यहाँ पे लिखता टॉप से मुझे 400 पिक्सल्स नीचे की तरफ पुश कराना है, क्योंकि 500 हमारी हाइट है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 400px। जैसे ही मैंने सेव किया और यहाँ पे किया रिफ्रेश तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ चुका है। अब एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि मान लो मैं यहाँ पर एक डायरेक्ट यहाँ पे कोई पोजीशन यूज़ ना करके मैं दे देता हूँ यहाँ पे राइट से 0। अब आपको क्या लगता है कि मैं इस पे जैसे ही कर्सर ले जाऊँगा तो क्या ये राइट की तरफ जाएगा? देखो मैं लेके जाता हूँ, ये राइट की तरफ नहीं जा रहा। अब इसी तरीके से मान लो मैं यहाँ पर राइट ना करके मैं बॉटम 0 लिख दूँ 0। अब इस पे कर्सर लेके जा रहा हूँ तो ये अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, होवर में तो ऐसा होना चाहिए ना, जैसे होवर करे तो वो उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू हैं उनको हटा कर नई वाली वैल्यू ये इंपुट कर दे। तो वो क्यों नहीं कर रहा वो मैं समझाता हूँ आपको। लेकिन अगर मान लो हमारे पास में यहाँ पर राइट 0 होती, राइट मैंने यहाँ पे 0 दे रखी है, मैंने किया सेव, यहाँ पे हमारे पास राइट 0 है और यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट अगर 0 हम दे देंगे, अब क्या लगता है आपको? अब भी काम नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से? तो मैं ले जाके देखता हूँ, देखिए अब तो ये काम कर रहा है। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ मैं समझाता हूँ। इसका कोई डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन एक छोटी सी एक वैल्यू है, वो समझो आप। लेफ्ट जो होता है ना, लेफ्ट ये हमेशा ग्रेटर देन राइट, ठीक है। लेफ्ट की जो वैल्यू है, जो इसकी वैल्यू जो है हमेशा राइट से ज़्यादा रहती है। यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ तो आप डायरेक्ट इसको 0 कर सकते हो, लेकिन लेफ्ट से राइट की तरफ नहीं कर सकते।
इसी तरीके से जो टॉप होता है ना, टॉप, उसकी वैल्यू हमेशा बॉटम से ज़्यादा होती है। यानी कि आप इसको बॉटम से और टॉप पे तो जीरो कर सकते हो, करके दिखाता हूँ आपको, लेकिन टॉप से और बॉटम की तरफ जीरो नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे मान लो टॉप की जगह यहाँ पे बॉटम लिखता हूँ, सॉरी टॉप लिख देता हूँ यहाँ पे जीरो, और यहाँ पे लिख देता हूँ बॉटम जीरो। ठीक है, अब देखना दोस्तों आप, अब जैसे ही मैं इस पे कर रहा हूँ ना क्लिक, तो बॉटम से ये टॉप पे जा रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको दिखाया था तो ये टॉप से बॉटम पे नहीं आ सकता। तो सीधी सी डेफिनेशन ये है कि लेफ़्ट की वैल्यू राइट से ज़्यादा होती है और टॉप की वैल्यू बॉटम से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपको पुश करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमेशा पुश करने के लिए आपको जो आपने यहाँ पे जैसे बॉटम की वैल्यू जीरो दे रखी है और आपको ये टॉप में पुश कराना है, तो यहाँ पर भी आपको बॉटम वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, बॉटम, और यहाँ पे करना पड़ेगा आपको 400 पिक्सल्स। किया मैंने सेव, अब देखो आप ये काम कर रहा है। तो अभी आपने क्या पढ़ा कि हम किस तरीके से हम ट्रांजिशन करा सकते हैं और इनकी जो टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट वाली जगहों को चेंज करा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ टारगेट पुट करता हूँ और एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि आप भी पहली बार ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो, इसलिए। देखो यहाँ पे एक चीज़ देखना आप, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, ठीक है, बॉक्स बना दिया। अब मैं बॉक्स की ओरिजिनल जो प्रॉपर्टी है ना, वो इधर टॉप से जीरो है और लेफ्ट से भी क्या है, जीरो। ओके, हाँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये अपनी ओरिजिनल जगह से यहाँ पर सेंटर में आ जाए, यानी कि यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट पे आ जाए। तो इसको आप कैसे करोगे, तो दोस्तों इसका फंडा बताता हूँ आपको। जैसे अभी ये बॉटम जीरो इधर जा रहा है, तो हम एक बार इसको टॉप से भी जीरो कर देते हैं। टॉप से जीरो कर दिया और लेफ्ट से भी जीरो कर दिया। मैंने इसको किया सेव, अब ये यहाँ पर है। अब हम चाहते हैं कि ये इसके सेंटर में आ जाए। सेंटर में आने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप देखो इसकी विड्थ और हाइट 500 पिक्सल्स है, इसकी खुद की 100 पिक्सल की खुद की वैल्यू है। हमारे पास में कितना बच गया, 200 पिक्सल्स बच गया। अगर हम इसको 200 पिक्सल्स नीचे की तरफ पुश करते हैं, ठीक है, तो 100 पिक्सल ये ले लेगा और 200 नीचे बच जाएगा, यानी कि इसकी सेंटर वैल्यू क्या हो गई, 200 पिक्सल्स। तो 200 पिक्सल्स अगर हम इसको बॉटम में लेके आते हैं तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, और जब इसको हम सेंटर में ले जाएंगे 200 पिक्सल हमें इसको लेफ़्ट में भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीधा सा करना है, लेफ़्ट 200 px और टॉप 200 px। जैसे मैंने इसको किया सेव और मैंने किया मेरे प्रेस, तो ये अपने आप में सेंटर में आ चुका है। इसी तरीके से दोस्तों अब आपको टास्क करने हैं। टास्क क्या करना है कि ठीक है, आपकी जो चाइल्ड बॉक्स है उसकी पोजीशन रहेगी ये, यानी कि राइट से जीरो, टॉप से जीरो। इसको आपको लेके जाना है कहाँ पे, इस बॉक्स के अंदर। कैसे लेके जाओगे वो आपकी प्रॉब्लम है, नहीं होता है तो मुझे कांटेक्ट करना, कमेंट कर देना आप। अगली बारी जो वीडियो आएगी क्लास की उसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फिर हमारे पास में एक बॉक्स है ये बना देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मेरे पास में दो चाइल्ड हैं, एक चाइल्ड यहाँ पर है और एक चाइल्ड है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको जैसे ही इस पे होवर करोगे तो इस चाइल्ड को तो लेके आना इसकी जगह पे और इस चाइल्ड को लेके आना है इसकी जगह पर। इनका हाँ, इसका कलर रखना रेड और इसका कलर रखना येलो, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। एक नेक्स्ट टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, वो भी आप ध्यान से देखो।
ये हमारे पास एक बॉक्स है, इसके अंदर क्या रहेगा, हमारे पास में 4 बॉक्स रहेंगे, 4 बॉक्स रहेंगे एक ही जगह पे, यानी कि सिंगल जगह पे 4 बॉक्स रहेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे इस पे होवर करोगे तो चारों बॉक्स, नंबर 1 बॉक्स आ जाना चाहिए इस जगह पे, नंबर 2 आ जाना चाहिए इस जगह पर, नंबर 3 आ जाना चाहिए इस जगह पर, नंबर 4 आ जाना चाहिए इस जगह पर। ये एक हार्ड टास्क है, ठीक है, लेकिन अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखी है तो आपके समझ आ जाएगा। नहीं आता है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में पोजीशन का ही पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि पोजीशन जो टॉपिक है वो एक साथ में आपको समझाना मुश्किल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो टास्क दिए हैं इनके बारे में भी बात कर लेंगे और आपके लिए डिटेल्ड में और कुछ यहाँ पे जो चीज़ मिस कर दी है वो पढ़ा लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अभी 2 पोजीशन और रह रखी हैं, फिक्स और स्टिकी। इन दोनों को डिटेल्स में पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। आपका कोई सवाल है इस वीडियो से जुड़ा हुआ तो कमेंट कर देना, अगली वीडियो में सॉल्यूशन करा देंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।